गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की चिक्की। तो इस समय मूंगफली की चिक्की सबको बहुत अच्छी लगती है। सर्दियां शुरू हो गई हैं और इसको घर में बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए एक कटोरी मूंगफली को ले लिया है और अब एक पैन में हम इस मूंगफली को भून लेंगे। तो फ्लेम की आंच थोड़ा कम रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से अगर छोड़ देंगे थोड़ी देर भी तो ये एक साइड से जल जाएंगी। तो फ्लेम को कम करके हम इनको भून लेते हैं। मूंगफली भुन गई हैं, देखिए इसका छिलका चटकना शुरू हो गया है। और अब इसको हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मूंगफली ठंडी हो गई है और इनको हम हाथ से इस तरह से मसल देंगे। तो देखिए इसका छिलका अलग होने लगा है। तो ये एक इस तरह की छलनी ले लीजिए और इसमें ये डाल लेंगे। तो इसमें ये आसानी से छन जाते हैं। तो देखिए कितने आसानी से निकल जा रहे हैं हमारे मूंगफली के छिलके। तो जिन पर छिलके रह गए उनको भी इस तरह से छील देंगे। तो देखिए मूंगफली को हमने छील कर और साफ़ कर लिया है। तो अब एक पैन रख देंगे गैस पर और अब एक कटोरी ले लिया है हमने गुड़। तो गुड़ को पैन में डाल देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, केवल हमें गुड़ मेल्ट हो जाए इतना ही पानी इसमें डालना है। तो देखिए गुड़ मेल्ट होने लगा है और इसको चलाते हुए ही हम इसे पकाएंगे। तो देखिए गुड़ पक गया है और चाशनी इसकी लगभग तैयारी होने वाली है। तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। तो 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा।
तो इसको हम चेक कर लेंगे चाशनी को। तो हमने ये एक कटोरी में पानी ले लिया है और थोड़ी सी चाशनी हम इसमें इस तरह से डाल देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो देखिए जो हमने पानी में डाला था वो चाशनी अभी हमारी खिंच रही है। तो अभी थोड़ा सा इसे हमें और पकाना है। और अब एक बार फिर से चेक करते हैं। इस तरह से हमने पानी में डाल दिया है और इसको ठंडा होने देते हैं। तो अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई है सही से। जब तक ये टूटने ना लगे तब तक हम इसे पकाएंगे। अभी ये केवल खींच रही है तो इसीलिए इसको अभी थोड़ा सा इसको पकाते समय फ्लेम हल्की रखेंगे, नहीं तो गुड़ हमारा जल जाएगा और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इसे थोड़ा सा ठंडा और कर लेते हैं, फिर देखते हैं तोड़कर। इसकी आवाज़ से लग रहा है कि चाशनी हमारी तैयार हो गई है। बस थोड़ा सा पकाएंगे और ये तैयार ही है। और अब इसमें डाल देंगे हम मूंगफली के दाने। इनको अच्छे से मिला लेंगे। और फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तभी ये एक साथ इकट्ठा हो पाएगा। तो एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और उस पर हमने लगा लिया है घी। और अब इस पर हम ये मूंगफली और गुड़ का मिश्रण इस पर डाल देंगे। क्योंकि पैन हमारा बहुत गर्म है तो अभी ये ठंडा नहीं हो पा रहा ठीक से, तो इस पर ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और अब इसको हम थोड़ा फैला देंगे इसी तरह से। ये बहुत गर्म है इस समय।
तो देखिए चिक्की को हमने इस पर फैला दिया है। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसमें कट बना देंगे अभी गरम गरम में ही, क्योंकि बाद में ये काटने में दिक्कत होगी। तो देखिए हमने इस तरह से इसमें गरम चिक्की में ही कट लगा कर रख दिए हैं और आधे घंटे के लिए इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि कैसी बनी है हमारी चिक्की। तो गाइस हमारी मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हो गई है और अच्छे से ठंडी भी हो गई है। तो अब इसको हम तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी कितनी बढ़िया चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो गाइस देखिए हमारी मूंगफली की चिक्की बनकर तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो गाइस हमारी मूंगफली और गुड़ की चिक्की बनकर तैयार है और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।